हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो आज हमारा टेंस का तीसरा दिन है। तो हमने अगली वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज उसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जहाँ किसी चीज़ को नकारा जाए, वहाँ नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे मैंने अगली वीडियो में आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया था, वह घर जाता है। वह घर जाता है तो वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर उसी पर हम नहीं ऐड कर देते हैं तो इस वाक्य में नहीं आया है, तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में नहीं आ जाए या नहीं का प्रयोग हो, जिस वाक्य में नहीं आ जाए या नहीं का प्रयोग हो, वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा। तो सीधा हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस वाक्य में नहीं आता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें नहीं आता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं। तो देख लेते हैं हम कि नियम भी कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे नियम नंबर एक क्या होता है? जैसे हमने बताया कि जिस वाक्य में नहीं आ जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के तौर पर हम नियम भी बना लेते हैं। जैसे एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, राम, सीता या फिर किसी का नाम ETC। ही, सी, इट, राम, सीता, ETC। किसी का भी नाम आता है वो एक वचन होता है। तो एक वचन कर्ता के साथ तो मैंने क्या बताया कि जिन वाक्य में नहीं आता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसी के तौर पे अगर हम नियम बनाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी। क्या? नहीं की अंग्रेजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिखते हैं। अगर हम अपने तरीके से समझें तो यहाँ से ये नियम बना दिए कि एक वचनकर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिखते हैं। अब नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नहीं ही तो आएगा। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं ना कि नहीं आया है तो एक वचन के साथ डज नॉट लगा देंगे। फिर नियम नंबर दूसरा क्या है? नियम नंबर दो क्या है? अब एक वचन के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिखते हैं तो एक वचन के बाद क्या आएगा? बहुवचन कर्ता के साथ, नहीं, बहुवचन कर्ता में क्या क्या आता है लिख देते हैं। I, V, U,
दे etc। बहुवचन करता है क्या क्या आता है, आई बी यू दे के साथ नहीं। जब निगेटिव में नहीं आएगा तो हम इसी तरह लिख लेते हैं, नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी क्या लिखते हैं। अब यहाँ पे एक वचन के साथ डज नॉट लिखते थे, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं डज। एक वचन के साथ हम अफर्मेटिव में क्या बताया था, यह तो ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखो डू में ईएस लगा है अर्थात ये एक वचन में लगेगा, और ईएस अगर हम हटा दें बहुवचन में यह तो ईएस का प्रयोग नहीं होता है। ईएस अगर हटा दें तो यही तो बहुवचन में लग जाएगा, ईएस अगर हम हटा देंगे तो बहुवचन में यही तो लगेगा। तो बहुवचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डू नॉट लिखते हैं, डू नॉट लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि निगेटिव सेंटेंस वह होता है कि जिस किसी सेंटेंस में नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं आ जाए, वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसे बनाएंगे कैसे, तो कैसे बनाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी, एक वचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डज नॉट। डज नॉट क्यों लिखे, देखिए डज नॉट और डू नॉट यही इसी में से हो जाएगा। जैसे एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, हमने बताया था कि एक वचन के साथ यस अथवा ईएस लगाते हैं और बहुवचन के साथ यस अथवा ईएस नहीं लगाते हैं। तो एक वचन है तो इसमें डू में ईएस लगा दिए इसलिए डज हो गया, और बहुवचन में यस अथवा ईएस नहीं लगाएंगे तो ये डू हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम पहले देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ये एग्जाम्पल मान लेते हैं हम। तो वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, कोई लड़का है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब नहीं का क्या लिखेंगे, ये एक वचन है, क्या है, एक वचन, ही एक वचन है, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये लिखा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, तो वह हो गया ही, और नहीं का डज नॉट, डज नॉट, और जाना का गो, जाना का गो। देखो वह का ही, नहीं का डज नॉट और जाना का गो। तो हम तो भी इसे वैसे ही बताए हैं, लेकिन अभी इसमें एक नियम और बाकी है, तो उसको देख लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल समझते हैं। अब देख लेते हैं, नियम नंबर 2 हो गया, तो नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बताया था कि क्रिया की पहली अवस्था में यस व यस का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं और बहुवचन के साथ नहीं करते हैं, तो वह केवल अफर्मेटिव तक ही लागू होगा, वह नियम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस तक ही लागू होगा, निगेटिव सेंटेंस में वो नियम नहीं आएगा। तो रूल नंबर 3 हमारा यही है कि यस अथवा ईएस का प्रयोग, यस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है, मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताया पहचानने का कि जिस वाक्य में नहीं आ जाए वही निगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस होता है तो बनेगा कैसे, एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हर टेंस में नहीं कि नहीं की अंग्रेजी हम डू नॉट और डज नॉट लगाते चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एक वचन के साथ डज नॉट, क्या लिखेंगे, एक वचन के साथ डज नॉट, और बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे, डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट। तो पहला नियम हमारा ये था कि एक वचन के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिखते हैं, दूसरा नियम यह था कि बहुवचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लिखते हैं। अब नियम नंबर 3 क्या है कि यस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। अब देखो क्या है, इसमें नहीं आया, अगर नहीं आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है, और अंत में क्या आया है, ता है आया है, तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही, वह का अंग्रेजी होगा ही। फिर एक वचन के साथ हमने बताया नहीं की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, डज नॉट, तो वह का हो गया ही, नहीं का डज नॉट, ही डज नॉट, और जाना का हो गया गो, ही डज नॉट गो। बस ये बन गया, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब दूसरा देख लेते हैं जिसमें बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। जैसे मैंने लिखा
तुम पत्र नहीं पढ़ते हो, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। यू जो कि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डू नॉट। बहुवचन के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डू नॉट। ठीक, तुम का होगा यू, नहीं का डू नॉट। पीछे से क्या लिखा है? पीछे से मतलब क्रिया लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लिखेंगे। तो पढ़ने का क्या होता है? रीड। और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये पत्र। क्या पढ़ रहे हैं हम? पत्र पढ़ रहे हैं। तो यू का हो गया तुम, डू नॉट नहीं, रीड पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो? पत्र। तो पत्र का क्या होगा? द लेटर। यू डू नॉट रीड द लेटर, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। तो मैंने बताया वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, एक क्वेश्चन के साथ क्या लगा दिए? डज नॉट। और तुम यहाँ पे बहुवचन था तो क्या लगा दिया नहीं की अंग्रेजी? डू नॉट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगला सेंटेंस हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।